हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 जुलाई को शिफ्ट 1 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, यह प्रश्न दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। एग्जाम्पल देखिए, ये संख्या है ये रही, और एग्जाम्पल क्या है, 6 है फर्स्ट डिजिट, 9 है सेकेंड डिजिट एंड 7 एंड थर्ड डिजिट। क्या है, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमें चेंज करना है, और अनचेंज्ड, जैसे अनचेंज्ड कितनी डिजिट्स हैं वही बताना है। देखो, सबसे पहले आरोही क्रम में 194 आ जाएगा, देन 378, देन 456, फिर 639 एंड 726। देखो, सेकेंड डिजिट अपनी जगह पे है, सेकेंड का सेकेंड है ना, और जो फिफ्थ डिजिट है वो भी फिफ्थ नंबर पे है। तो आंसर क्या हो गया, 2। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो, 28 से 32 कितने का डिफरेंस है, 4 का। फिर 32 से 41 कितने का डिफरेंस है, 9 का। 41 से 57 16 का। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हो गया 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर होना चाहिए, और फिर 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, इन दोनों में गैप भी 25 का है, ठीक है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो 82 में 36 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 8, और 8 3 11, 118। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं हिंदी में आपको पढ़ के बता देती हूँ। इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को हमेशा शिकायत रहती है कि मैम सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही पढ़ती है, इंग्लिश में ही कराती है, इसीलिए मैं थोड़ा हिंदी में करने की कोशिश कर रही हूँ। गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 पॉसिबल रीजन्स, नंबर 1 एंड 2। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ दीज रीजन्स एक्सप्लेन द इवेंट ऑब्जर्वेशन इन्फॉर्मेशन गिवन इन द सेंटेंस। स्टेटमेंट क्या है, डिस्पाइट हैविंग अ रेपुटेशन फॉर प्रोड्यूसिंग प्रीमियम क्वालिटी टी, Region A has not become a prominent hub for tea export in the country. Reasons क्या दिए हैं उसमें, limited access to international ports and shipping routes from Region A inhibits its export capabilities. Region B currently satisfies 30% of the national demand of tea exports, reducing the market opportunity for Region A. देखो, जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से ही हमारे को ये रीज़न फर्स्ट और 2 डिसाइड करने हैं। तो जिस स्टेटमेंट में रीजन बी का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गई, मतलब ये इस वाले स्टेटमेंट से सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फर्स्ट क्या है, लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेशनल पोर्ट्स एंड शिपिंग रूट्स फ्रॉम रीजन ए इनहेबिट्स इट्स एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़। यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रेपुटेशन है, प्रीमियम क्वालिटी टी है, बट रीजन ए का जो प्रोमिनेंट हब है टी एक्सपोर्ट वो अच्छा नहीं हो रहा है, हैज़ नॉट बिकम अ प्रोमिनेंट हब। क्यों, क्योंकि उनको इंटरनेशनल एक्सेस नहीं मिल रहा, शिपिंग रूट्स नहीं मिल रहे। तो आंसर क्या हो गया, ओनली ऑप्शन 1 इज़ अ पॉसिबल रीजन। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। हिंदी में भी एक बार मैं पढ़ देती हूँ। कथन क्या है, प्रीमियम गुणवत्ता वाली चाय के उत्पादन के लिए प्रतिष्ठा होने के बावजूद क्षेत्र ए देश में चाय निर्यात का एक मुख्य केंद्र नहीं बन पाया है। क्यों, क्षेत्र ए में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और शिपिंग मार्गों तक सीमित पहुंच इसकी निर्यात क्षमताओं को बाधित करती है। क्षेत्र बी वर्तमान में चाय निर्यात की राष्ट्रीय मांग का 30% पूरा करता है, जिससे क्षेत्र ए के लिए बाजार अवसर कम हो जाता है। देखो, ये बिल्कुल सही भी हो सकता है, बट हमारे कथन में रीजन बी का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया, इसलिए ये सही नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित रूप से समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, और कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, डज नॉट बिलोंग पूछा है। देख, ठीक है। एस, देखो, एस से -1 करूँगी तो आर, आर से -4 करूँगी तो एन। मतलब ये हो रहा है, पहले फर्स्ट से 4 जाएंगे -1, देन 4 से फर्स्ट से थर्ड जाएंगे -1, थर्ड से जब हम मिडल में आएंगे तो कितना हो रहा है, -4। ठीक है, ऐसे ही एन से -1 एम, एम से -4 कितना हो गया, आई। ठीक है, एन से जे से -1, के से -1 जे, जे से -4 एफ। ठीक है,
P से -1 O होता है, ये तो Q है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सिलोक का क्वेश्चन है। सम जिराफ्स आर जेब्रास, ऑल जेब्रास आर बियर्स एंड ऑल बियर्स आर मोंकीज। देखो कंक्लूजन क्या है वो देखते हैं। सम मोंकीज आर जेब्रास, सम मोंकीज आर जेब्रास, दोनों के पास 50-50 है। अब हमारे को मोंकी से जेब्रा का रिलेशन बनाना है। ये रहा मोंकी, जेब्रा ये रहा। हम फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के जेब्रा पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे को उससे पहले वाले में ही मिल गई। बियर बियर सेम है, यहाँ पे 100 है बियर के पास, यहाँ पे बियर के पास 50 है। तो ये स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट कनेक्ट हो गई, तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो हो जाएगा। क्योंकि देखो ऑल जेब्रास, जेब्रा के पास बेशक से 100 है और मोंकी के पास 50, बट हमारे को चाहिए तो दोनों 50-50 है ना, तो सम मोंकीज आर जेब्रास, ये कंक्लूजन सही है बिल्कुल। सेकंड देखते हैं, सम मोंकीज आर जिराफ। देखो अब हमारे को फर्स्ट से थर्ड स्टेटमेंट कनेक्ट करनी है, क्योंकि मोंकी थर्ड में है, जिराफ फर्स्ट में है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो हमारी कनेक्ट है ही। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड कनेक्ट हो रही है। जेब्रास यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे जेब्रास के पास कितना है 100, तो ये भी स्टेटमेंट कनेक्ट हो गई। तो सम मोंकीज आर जिराफ ये भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिराफ के पास 50 है और यहाँ पे दोनों के पास ही 50-50 है। तो आंसर क्या हो गया? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हिंदी में है, ये देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितज्ञ संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। x और y के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी ताकि S2 के बाईं ओर की दो संख्याओं का पैटर्न S2 के दाईं ओर के पैटर्न के समान हो। देखो x में ऐसा क्या रखूँगी 25 बन जाए। ऑप्शन में हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 11 है और 12 है। सबसे पहले 11 रखती हूँ, 11 से मेरे को बनाना है 25, तो 11 इंटू 2 22 प्लस 3 25 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब मेरे को 27 में भी सेम यही लगाना पड़ेगा। 27 2 ज़ा 54 प्लस 3 57 क्या है, x की जगह मैंने 11 रखा, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 11 है x की जगह और यहाँ 55 है, तो x की जगह 11 नहीं आएगा। ठीक है, अब x की जगह मैं रख के देखती हूँ 12 में क्या ऑपरेशन लगाऊं कि 25 आ जाए। देखो 12 2 ज़ा 24 प्लस 1, ऐसी अब 12 ऐसी 27 में 27 2 ज़ा 54 प्लस 1 कितना आ गया 55। तो आंसर देखते हैं आप, x की जगह 12 ये रहा और y की जगह 55, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत बच्चों को इसी क्वेश्चन में ये कि x और y की वैल्यू कैसे निकालनी है इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। इसको हम आज दोनों मेथड से करते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम नहीं NESW से कर दो, कोई बोल रहे हैं मैम दोनों मेथड से कर दो या बस ड्रॉ से कर दो, तो हम दोनों मेथड से कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले NESW से कर देते हैं। NESW क्या बोल रहे हैं वो, पुष्कर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड ड्राइव 12 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। यह है पुष्कर, वेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, कितना 12 किलोमीटर। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 17 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न जाएंगे, वेस्ट का लेफ्ट साउथ कितना 17। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 7 किलोमीटर, साउथ का लेफ्ट ईस्ट कितना 7 एंड स्टॉप एट पॉइंट B। ये स्टॉप हो गया 7 17 एंड 12। अब हम आते हैं क्या है हेमंत स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P विच इज़ 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट A। हेमंत NESW स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P विच इज़ 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ, ईस्ट के नीचे 12 आ गया, एंड ड्राइव 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। अब वेस्ट में गया है वो 5 किलोमीटर चला के। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 17 किलोमीटर, वेस्ट का लेफ्ट साउथ कितना 17 किलोमीटर। ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 9 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट Q। 9 साउथ का राइट वेस्ट कितना 9 किलोमीटर। अब ऐड कर देते हैं 12 17 और 9 5 14। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड पॉइंट B। देखो Q है
हेमंत का एंड पॉइंट एंड बी है पुष्कर का एंड पॉइंट, ठीक है। तो एंड पॉइंट में पूछा है तो सेम, अगर डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे, अपोजिट है तो प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखो कटिंग कर देते हैं, अपोजिट ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है तो हमने काट दिया, आपस में कितना बचा, यहाँ पे 5 बच गया वेस्ट में। अब और 12 से 14 कटेंगे तो यहाँ पे वेस्ट में बच गया कितना 2, ठीक है। अब देखो साउथ और साउथ, पुष्कर का और हेमंत को अगर मैं कनेक्ट करती हूँ तो साउथ साउथ दोनों में 17 है, वो कट हो जाएगा। आंसर क्या है, सेम डायरेक्शन है वेस्ट, तो आंसर क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ 5 - 2 = 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम ड्रॉ करके देख लेते हैं इसे, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। पुष्कर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 12 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ए से स्टार्ट कर रहा है, वेस्ट में जा रहा है कितना, 12 किलोमीटर। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 17 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 17 किलोमीटर। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 7 किलोमीटर। अब लेफ़्ट लेगा कितना, 7 किलोमीटर, और स्टॉप हो गया बी पे। हेमंत क्या है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी विच इज़ 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, ये है पी। उसके बाद वो ये पूरा 12 है यहाँ से ए से पी तक। उसके बाद उसने 5 किलोमीटर चला वेस्ट में, ये 5 हो गया, ठीक है। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 17 किलोमीटर। लेफ़्ट टर्न चला कितना, 17 किलोमीटर, मतलब वो बी के पैरेलल में आ गया। 17 किलोमीटर यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 9 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू। देखो ये पूरा 12 था ए से पी तक, वो 5 चल लिया, कितना बचा, 12 में से 5 गया 7, और अब उसको 9 चलना है। 7 वो चल चुका है, यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब वो ए से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, ये 9 किलोमीटर चल के, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्यू पे रुक गया, बी और क्यू का डिस्टेंस पूछा है शॉर्टेस्ट, कैसे निकालेंगे। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं पेन चेंज करती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना किलोमीटर है, ये 12 है, और ये 12 में से 5 गया 7, ये 7 है ना। 12 और 7 कितना होता है, 19। 19 में से यहाँ से उसने ये 7 कवर कर लिया, -7, और यहाँ से उसने ये कवर कर लिया 9, -9, कितना बचा, 19 में से 9 गया 10, 10 में से 7 गया 3, आंसर कितना हो गया, 3 किलोमीटर। क्यू और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। और देखो अगर आपको लगता है कि हम हेमंत और पुष्कर को कनेक्ट करके ये क्यों काटते हैं, देखो ये 17 किलोमीटर चला, ये चला कौन, पुष्कर, और ये हेमंत 17 चल गया, तो दोनों चल गए तो आमने सामने तो कैंसिल ही हो गया, हमारे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए काम ही नहीं आया, इसलिए हम इन दोनों को कट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, उस अक्षर समूह की पहचान है जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। देखो ई से एफ, एफ से जी, एच आई जे, ठीक है, फर्स्ट वर्ड तो ठीक है, एच आई जे के एल एम, सेकेंड वर्ड भी ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, जे के होना चाहिए था, आगे भी देख लेते हैं कहीं जे ही गलत हो, के एल एल है ना, ये एल एम एन ओ पी, इसका मतलब जे की जगह होना चाहिए था के, तो आंसर क्या हमारा ई एच जे इज़ द रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कोड लैंग्वेज में है, हम बना लेते हैं ये पहले, सबसे पहले क्या है, एफ एंड का क्या मतलब है, वाइफ, एफ इज़ अ वाइफ ऑफ जी, तो जी हस्बैंड हो गए। डॉलर का क्या मतलब है, ब्रदर, जी इज़ अ ब्रदर ऑफ एच। एच इज़ लेस देन यू, लेस देन का क्या मतलब है, फादर, एच इज़ अ फादर ऑफ यू, ठीक है। एंड यू माइनस वी, माइनस का क्या मतलब है, सन, यू इज़ अ सन ऑफ वी, तो मतलब वी उसकी मदर हो गई। अब क्या पूछा, हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू वी, देखो वी के हस्बैंड के ब्रदर की वाइफ, क्या है, हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, आंसर क्या हो गया, हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये 5 3 अंकीय संख्या हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है, 6 फर्स्ट डिजिट है, 9 सेकेंड एंड 7 थर्ड डिजिट।
यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित की जाए तो निम्नलिखित संख्याओं की स्थिति कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित होगी। ये वही जो ऊपर क्वेश्चन आया था सेम वैसा ही है, तो हम सीधा असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। 139 सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद 345, फिर 546, 618 एंड 731। देखो कोई भी सेम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ABCD, M एंड N एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है। तो हम लिख लेते हैं 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। उसके ऊपर वाली ये तो हो गया ना। ए सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, मतलब ए इवन डिजिट पे रहता है लेकिन चौथी मंजिल पे नहीं। तो हम लिख लेते हैं ए या तो सेकंड फ्लोर पे होगा या 6th फ्लोर पे होगा। ठीक है। ए और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, 1, 2, एन यहाँ आ गया, 1, 2, एन यहाँ आ गया। ठीक है। एम विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता। एम ओड नंबर पे रहता है बट फर्स्ट में नहीं था, तो यहाँ पे ओड है, ये बचा हुआ है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा एम। और इसमें सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में ओड बचा हुआ है 5, तो यहाँ आ जाएगा एम। ठीक है। एम और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, एम और डी, 1, 2, डी यहाँ आ गया, 1, 2, डी यहाँ आ गया। बी एम के ठीक नीचे रहता है, बी नीचे रहता है एम के। देखो यहाँ पे एम के नीचे तो पहले ए है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, तो एम के नीचे कौन है? बी, तो हो गया। सी और बी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? सी फर्स्ट फ्लोर पे हो गया। सी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? 2। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखो L से N, L + 2 N, N + 2 P, क्या है? +2 N + 2। सेकेंड वर्ड में देखते हैं, G से I + 2, I से S, I 9 पे S 19 +10, क्या है? +2 +2 +2 और +10। ऐसी सेकेंड भी चेक कर लेते हैं। N से P +2, P से R +2, I से K +2 एंड K से U +10। अब ऑप्शन देखते हैं। देखो O से R, O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, यहाँ तो 3 का गैप हो गया इसलिए ये नहीं हुआ। सेकंड देखते हैं, P से R, ठीक है, +2, R से T +2, ठीक है, K से M, K 11 पे, M 13 पे, ठीक है, फिर थर्ड M से W, W 23 पे, ठीक है, +2 एंड +10। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि एक ही सेम होगा, आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि P का अर्थ मल्टीप्लाई, Q का अर्थ डिवाइड, R का अर्थ माइनस और S का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो बना लेते हैं इसे हम। 171, Q मीन्स डिवाइड बाय 9 ब्रैकेट, S मीन्स प्लस 162 डिवाइड बाय 18 ब्रैकेट, P का मतलब मल्टीप्लाई 5, R का मतलब -3, S का मतलब +42 इंटू में 5। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ है तो ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो ब्रैकेट 2 है ना, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। ये 19 है, 19 9 ज़ा 171, 18 9 ज़ा 162, तो क्या आ गया? 9 + 9 सॉरी प्लस, हाँ 9 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 ज़ा 45, तो ये हो जाएगा 9 + 45 -3, 42 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20 और 21। अब क्या करेंगे? देखो एक ही है माइनस का 3, तो मैं क्या करूँगी, ये काट दूँगी, 6 बचेगा, तो ऐड कर दूँगी 210 में 45 और 6, 6 5 11, 4 1 5 और 1 6, 261। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ I स्टैंड्स फॉर प्लस, J का अर्थ मल्टीप्लाई, K का अर्थ डिवाइड एंड L का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 56 I मीन्स प्लस 17, J मीन्स मल्टीप्लाई 5, L मीन्स -23 I वापस प्लस, फिर ब्रैकेट
117 डिवाइड बाय 13, I मीन्स प्लस 63, J मीन्स मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 13 9 ज़ा 57, सॉरी 56, 17 5 ज़ा 85, माइनस 23 प्लस 9 16, 63 2 ज़ा 126। अब ऐड कर लेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहले करते हैं हम, देखो 23, 126 में से मैं 23 घटाऊंगी तो 103 बचेगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो, 103, 85, 56 और 9 कितना हुआ, इन चारों को ऐड करके आएगा 8 6 5 11 और 23, 253। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, A, B, C, D, M and N live on a six different floor of a same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is number 6. Only 3 people live between D and M. D और M के बीच में 3 people हैं, ऐसे नहीं, फ्लोर है ना, तो D और M के बीच में 3 people हैं। लिखिए 6 5 4 3 2 and 1। क्या है, वेयर डी लीव्स बिलो एम, एम के नीचे कौन रहता है, डी, तो उल्टा बनाना पड़ेगा हमें, एम ऊपर फिर 3 फ्लोर फिर डी, ठीक है। बी लीव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर एंड इमीडिएटली अबव डी, डी के ऊपर रहता है और ओड नंबर फ्लोर पे, तो देखो 1 भी ओड है बट 1 पे तो आ नहीं सकता क्योंकि उसके नीचे एक डी होना ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3rd फ्लोर पे रखेंगे किसको, बी को, और बी के नीचे आएगा डी, डी और एम के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3, एम आ गया 6th फ्लोर पे। सी लीव्स वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो एन, एन के नीचे कौन रहता है, सी, एंड वन ऑफ द फ्लोर्स अबव ए, ए के ऊपर सी, तो ये बचा है 3 ही फ्लोर बचे हैं, बिठा देते हैं एन सी और ए। अब क्या पूछा है वो देख लेते हैं, हु लीव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5, 5th फ्लोर पे कौन रहता है, एन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर समूह का चयन करें। देखो y से e कितना है, +6, e से k +6, k से q, k 11 पे आता है, q 17 पे +6, q से w 23 पे कितना है, 3 और 3 6 +6। अब सेकंड देखते हैं, a से g +6, g से m 7 6 13, ठीक है। m से s, m 13 पे, s 19 पे कितने है, 6, यस 6, और s से y 25 पे, यस +6, ये भी ठीक है। अब 4th डी देखते हैं, d से j +6, ठीक है, j से p +6, ठीक है, p से u, p 16 पे आता है और u 21 पे, यहाँ तो 5 का ही गैप हुआ, u की जगह v आना था, आंसर क्या हो गया, QSM इज़ रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ कोड लैंग्वेज, देखो एक निश्चित कोड में, कोड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं पूछा क्या है, वाटर का कोड पूछा है, वाटर का है ये रहा और ये रहा, और इन दोनों में और कोई कॉमन है, प्लेन, फ्लोट, एयर, फ्लूइड नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड में जो कॉमन है ना वही होगा, पी ए कॉमन है, आंसर क्या हो गया, पी है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 7 पीपल, 7 व्यक्ति, HIJKLMNN उत्तर दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में खड़े हैं। देखो उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ में खड़े हैं। H एंड I के बीच ठीक 3 व्यक्ति खड़े हैं, H और I के बीच 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। क्या है, H दाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है, मतलब ये ऐसे नहीं बनेगा, दाएं छोर से मीन्स राइट से सेकंड नंबर पे H खड़ा है और उनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, फिर I है, तो कितने हो गए, 2 4 6 हो गए ना, एक 7वां ये रहा, और कोई नहीं आएंगे, ठीक है। K और J के बीच केवल L खड़ा है, K और J के बीच कौन है, L। M और K H के निकटतम पड़ोसी हैं, कौन, M और K H के निकटतम पड़ोसी हैं। देखो K और J के बीच में एक अक्षर है, तो मेरे को K को यहाँ रखना पड़ेगा, M को यहाँ, ताकि मैं L और J को भी बिठा सकूँ।
ये हो गया L और ये हो गया J। अब कौन बचा, H हो गया, I J K हो गया, L M N बचा, N आ गया। यहाँ पे क्या है, हु इज स्टैंडिंग 4 टू द राइट ऑफ N, N के 4th राइट में 1 2 3 एंड 4 K। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितज्ञ समक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। x और y के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ताकि S2 के बाईं ओर दो संख्याओं का पैटर्न S2 के दाईं ओर के पैटर्न के समान हो। देखो x की जगह, x और y, x की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, 20 22 20 और 22। x की जगह मैं सबसे पहले 22 रखती हूँ जो ऑप्शन 1 है। 22 में क्या लगाऊँ कि 44 आ जाए। देखो 22 2 ज़ा कितना होता है 44 माइनस 4 कितना आ गया 40। ऐसे ही अब 6 में लगाती हूँ, 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 कितना आ गया 8। है क्या, x की जगह 22 और y की जगह 8, x की जगह 22 यहाँ नहीं है, x की जगह 22 y की जगह 8। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ज़्यादातर जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, x और y यहाँ पे परसेंटेज और हैश दे दिया इनकी वैल्यू निकालने के लिए, इसमें ज़्यादातर मल्टीप्लाई प्लस या मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड इनका ही होता है। सबसे पहले आप ऑप्शंस को उठा के देखो कि फर्स्ट x की जगह रख के देखो कि उसमें क्या आ रहा है, उस हिसाब से आपको आंसर मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखो W से Y कितना है, WXY +2 फिर Y से B +3, P से Q +1 और Q से S +2, H से J +2, J से M +3। देखो उन्होंने बोला है डज नॉट बिलोंग, तो यही वाला बिलोंग नहीं कर रहा। फर्स्ट सेम है, थर्ड सेम है, तो फोर्थ भी सेम ही होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।